تو फाइनली मजहर और शाजिया का सामना हो जाएगा अगले हफ्ते आने वाली एपिसोड में। तो देखा जाए तो ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मज़े की बात यह है कि शाजिया के साथ साथ ज़ारा और सारा का सच भी मजहर साहब के सामने आने वाला है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि मजहर साहब फैसला करते हैं कि वो सारा की शादी आदिल से करेंगे, और इस फैसले पर सारा की दादी तो बहुत ही खुश हैं कि सारा इनकी नज़रों के सामने रहेगी। वहीं फरहत बेगम के होश उड़ चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद भाई को इनकार भी नहीं कर सकती और सारा को अपनी बहू भी नहीं बना सकती। खैर, सलमा इस फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि फरहत सारा की सास बने। वो सारा को ये खबर सुनाएंगे कि तुम्हारे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, किस तरह के फैसले कर रहे हैं, तुम्हारी और आदिल की शादी की बात की है इन्होंने घर में। ये सुनकर तो सारा खुशी से उछल पड़ती है। सच कह रही हैं अम्मी आप, ये तो बहुत खुशी की खबर है। और यही खबर वो शाजिया और ज़ारा से शेयर करती है। ज़ारा तो खुश होती है और पूछती है कौन है वो, जिस पर सारा बताती है आदिल है, आदिल से शादी तय की है बाबा ने मेरी। ये सुनकर शाजिया को तो शदीद गुस्सा आता है। तुम्हारा बाप आखिर चाहता क्या है, क्यों अजियत दे रहा है मुझे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। वो अपने बाप से बात करती हैं कि पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है, मजहर को अब हिसाब देना पड़ेगा अपने जुल्मों का। मैं अब अपनी बेटी सारा को मज़ीद उस घर में जुल्म सहने के लिए नहीं भिजवा सकती। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। वो कौन होता है मेरी बेटी की शादी का फ़ैसला करने वाला। वो अपने बाप से इजाज़त लेती हैं और अपनी बेटियों के साथ पहुंच जाती हैं कराची, जहां पर मज़हर साहब इन्हें देखकर हैरान परेशान कि शाजिया ज़िंदा है। वो इसे हाथ लगाकर देखती हैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और शाजिया बेगम इनका गिरेबान पकड़कर चिल्लाती हैं कि अपने बेटे की मौत का बदला अब तुम मेरी बेटियों से लोगे। मज़हर साहब को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो तो बस इस लम्हे को महसूस कर रहे हैं कि शाजिया जिंदा सलामत इनके सामने खड़ी है, और अभी तो इनकी दूसरी बेटी भी इनके सामने आएगी, और तब इन्हें अपनी ख्वाब की हकीकत पता चलेगी। और ये बात भी कि इनकी दो बेटियां थीं, ये बात इनसे छुपाई किसने, ये सच भी जल्द खुल जाएगा। फरहत बेगम को यकीन नहीं आएगा कि इनका झूठ सच बनकर इनके सामने आकर खड़ा हो गया है। अब वो कैसे अपने भाई को अपनी सफाइयाँ पेश करेंगी।